होता केवल और केवल श्री रमण बिहारी जी की अहेतु की कृपा से। सत्संगति दुर्लभ संसारा। कितनी देर की सत्संगति? निमिष दंड भरी एक बारा। एक निमिष का सत्संग, एक समय विशेष को दंड कहते हैं। एक दंड का सत्संग, एक मुहूर्त का सत्संग, ये अति दुर्लभ है। और ये अति दुर्लभ सत्संग 3 दिनों तक जैसा रमण रेती में प्राप्त होता है, दास के स्मरण में है कि ऐसा सौभाग्य इतने महत्पुरुषों का एक मंच पर दर्शन और उनके वचनामृत के श्रवण का 3 दिन तक ऐसा दुर्लभ संयोग संभवतः अन्यत्र कहीं भी सुलभ नहीं होता है। ये पूज्य श्री रमण बिहारी जी की कृपा है और पूज्य श्री महाराज जी का अनुग्रह है। और एक वैशिष्ट्य है, वो ये है कि महाराज जी की ओर से कोई प्रतिबंधित नहीं होता है कि आपको इसी विषय पर कुछ कहना है। निर्वाण पीठाधीश्वर जी के मन में जो रमण बिहारी जी प्रेरणा करें वे वह बोलें, और जो भी महान भाव हैं जिसके मन में जो बोलने की इच्छा हो वो बोले। यह भी एक विलक्षण बात है। वस्तुतः बोलने वाला है कौन? भूतैर महद्भिः यहिमापुरो विभुः। भूतैर महद्भिः यहिमापुरो विभुः। निर्माय शेते यदमूषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः। सोऽलङ्कृषीस्त भगवान् वचांसि। सोऽलङ्कृषीस्त भगवान् वचांसि। ये रमण बिहारी जी ही बोल रहे हैं। नाम रूप का व्यवहार के संपादन के लिए भेद प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः बोलने वाले जो हैं, बोलने वाला जो तत्व है वो श्री रमण बिहारी जी। और रमण बिहारी जी प्रतिवर्ष जीवों के कल्याण के लिए जो अपेक्षित होता है उस प्रकार के भावों का प्रकटीकरण इन पूज्य संतों के मुखारविंद से भगवान रमण बिहारी जी करा लेते हैं। रज की बड़ी भारी महिमा का वर्णन पूज्य स्वामी जी कर रहे थे। रज की बड़ी भारी महिमा है। महाराज जी गर्ग संहिता में एक बात आई है कि जब भगवान ने जीव जगत के परम कल्याण के लिए
इस धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया, अवतरित होने का निश्चय किया, तो श्री राधा रानी अत्यंत व्याकुल हो गई कि हे प्राण जीवन धन, आप गोलोक से अवतरित होंगे भूलोक पर, मैं आपके असह्य वेग को कैसे सहन करूं। तो ठाकुर जी बोले हम अकेले थोड़ी जाएंगे, आपको भी चलना होगा, आप भी ब्रज में अवतरित होगी। श्री राधा रानी ने स्पष्ट कर दिया, यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, न यत्र यमुना नदी, जहां श्री यमुना जी नहीं है, यत्र गोवर्धनो गोवर्धनम नास्ति, न तत्र रमते मनः, जहां श्री वृंदावन नहीं, जहां श्री गोवर्धन नहीं, जहां श्री यमुना जी नहीं, वहां मेरा मन रमण नहीं करता। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि नित्य गोलोक ही ब्रजभूमि के रूप में अवतरित हो। तो परम व्योम में अवस्थित त्रिपाद विभूति भगवान का नित्य धाम गोलोक ही ब्रजधाम के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए महाराज जी वृंदावन में और रमण बिहारी में भेद नहीं। योग ऋषि जी से पूछेंगे कि परब्रह्म का साक्षात निर्वचन श्रुति भगवती किस रूप में करती हैं, तो वे सहज ही कह देंगे सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। और महाराज जी इसी रूप में आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी इसी रूप में धाम का निरूपण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक, ये धाम कैसा है, रमणवेती धाम कैसा है, वृंदावन कैसा है। सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता। ये श्रीधाम वृंदावन, यह ब्रजमंडल कैसा है, सत्य है। सत्य को परिभाषित करने के लिए अलग से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। त्रिकाल में, किसी काल में, किसी अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसमें न हो उसे सत्य कहते हैं। ये सत्य है। और महाराज जी ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिर्मय। सत्यम ज्ञान मनंतम, अनंत। अनंत इसलिए है कि त्रिपाद अस्यामृतन दिवि, अस्य अमृतन दिवि त्रिपाद। परब्रह्म परमात्मा की सत्ता महत्ता, उनका नित्य धाम 3 पाद में है और 1 पाद में संपूर्ण ब्रह्मांड है। 4 भाग करेंगे, 4 पाद करेंगे तो 3 पाद में भगवान का धाम है और 1 पाद में संपूर्ण सृष्टि है। इसलिए भगवान के धाम में कभी यह समस्या नहीं आती है
कि अब वहां जगह नहीं है, एकदम फुल हो गया है, अब नहीं कोई आ सकता है, अब तो भर गई, भीड़ बहुत हो गई, जनसंख्या बहुत बढ़ गई। ये समस्या भगवान के धाम में नहीं है, नहीं ये समस्या आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए क्योंकि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। नारद जी ने पचेता जो हर्यस्व और सबलास्व से जो प्रश्न किए हैं, उनमें एक प्रश्न महाराज जी ये भी किया है कि एक बिल ऐसा है जिसमें प्रवेश का द्वार है पर वहां से निकलने का द्वार नहीं है। और वो बिल क्या है? वो भगवान का धाम ही है, वो भगवान ही है। उनमें प्रवेश का द्वार है पर वहां से निकलने का मार्ग नहीं है। तो वहां से लौट के आना ही नहीं है और केवल जाना ही जाना है। और कब से जा रहे हैं भगवान के भक्त वहां, इसका भी कोई निश्चय नहीं है। अनंत काल से जा रहे हैं और अनंत काल तक भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करते रहेंगे। तब वहां समस्या आनी चाहिए कि अब वहां जगह नहीं है, अब मत आओ। लेकिन अनंतम, वह अनंत है। महाराज जी, नंदोत्सव हुआ तो नंद बाबा का महल कितना बड़ा होगा, उनका चौक कितना बड़ा होगा। अरे कोई ना कोई तो सीमा होगी ना उसकी। ज्यादा बड़ा होगा तो अपने पंडाल कितना बड़ा होगा। और 84 कोस के ब्रजवासी उसमें आ गए। इस पंडाल में 84 कोस के ब्रजवासी आ सकते। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता ऋषि ब्रजवासी विप्रवेश में वहां उपस्थित है। फिर भी ऐसा नहीं है कि अब जगह नहीं, अब कोई नहीं जा सकता, फिर भी जगह खाली है। क्यों? क्योंकि यह नंदोत्सव की लीला किसी प्राकृत प्रदेश में नहीं हो रही है, ये भगवान के नित्य धाम में हो रही है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि भगवान ने रासक क्रीड़ा की, रास लीला की। और भागवत के प्राचीन विद्वान टीकाकारों ने उसका अनुसंधान किया है। अन्य पुराणों में भी इसकी चर्चा है। वेद की ऋचाएं गोपी हैं, श्रुति सिद्धा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, दंडकारण्य के ऋषि, इतनी गोपियां। इसलिए संतों ने कहा अनंत कोटि ब्रज गोपी। कहां से आ गई अनंत कोटि ब्रज गोपी? कहां ठाड़ी होंगी इतनी? और उनके साथ भगवान रास विलास करते हैं। और वह भी ब्रह्मा जी की रात्रि का समय लेकर भगवान रास करते हैं। और बोलने में क्या कंजूसी करें, कहते ब्रह्मा जी के भी 6 महीना की रात। लो साहब, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु। 1 सहस्र जत्रयुगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 14 इंद्रों की आयु, 14 बार सप्तर्षि मंडल, पूरा प्रशासन ब्रह्मांड का 14 बार परिवर्तित हो जाता है। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती ब्रह्मा जी के एक दिन में। और इसी अनुमान से ब्रह्मा जी की रात्रि, इसी प्रमाण से ब्रह्मा जी की रात्रि, और उसमें ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान रास करते हैं। आप कहेंगे संगति नहीं बैठेगी, क्यों? क्योंकि मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर भगवान कृष्णावतार में आए। कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम मानेंगे कि धाम कोई प्राकृत क्षेत्र का नाम नहीं है। न धाम प्राकृत है,
न नाम प्राकृत है, न स्वरूप प्राकृत है और न लीला प्राकृत है। ये सब अप्राकृत हैं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये सब सच्चिदानंद। इसलिए अनंतम यद, और ये क्या है महाराज जी? ब्रह्म ज्योति सनातनम। ये सनातन ब्रह्म ज्योति। कहते हमको तो इस रूप में इसका अनुभव हो ही नहीं रहा है। किसी को अनुभव होता है? बोले हाँ होता है, आज भी होता है, आज भी होता है। हमारे विश्वास के अनुसार परम पूज्य इस परंपरा के प्रथम महापुरुष श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, जिन्होंने प्रत्यक्ष श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी का साक्षात दर्शन यही रमण वृत्ति में किया। कार्षि कलाकाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज प्रत्यक्ष दर्शन किया। हम सबके परम गुरुदेव पूज्य श्री महाराज जी के पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया। और आप माने न माने, हमारा हृदय कहता है पूज्य श्री महाराज जी ने भी अनुभव किया है, क्योंकि परंपरा से यह वस्तु भगवत कृपा से सबको सुलभ होती चली आ रही है। आप लोग कहेंगे हम लोगों को नहीं हुआ। अरे भाई, ये रमण बिहारी जी का दर्शन जो हो रहा है ना, इनको प्रतिमा मत समझो, ये साक्षात रमण बिहारी जी विराजमान। आप इनका दर्शन करके ये अनुभव करें कि हमें भी भगवान का प्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं। यद्धि पश्यन्ति यत ही, निश्चय पश्यन्ति के पश्यन्ति, मुनया, मुनि दर्शन करते हैं। मुनि किसको कहते हैं? मननशील को मुनि कहते हैं, मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। मनु अवबोधने से औणादिक प्रत्यय होकर के मुनि शब्द निष्पन्न होता है। निरंतर जो भगवान नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करते हैं। और महाराज जी उसमें भी एक व्यवस्था है, यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए। ब्रह्म चिंतन करते करते, भगवत चिंतन करते करते जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब इस दिव्य ब्रजभूमि का दर्शन होता है, दिव्य धाम का दर्शन होता है। इसलिए महाराज जी, यहाँ की रज की महिमा क्यों न हो, इस ब्रज की तो एक मुट्ठी रज कहीं से उठा लो, आप भाव से दर्शन करो। एक कण श्री रमण बिहारी जी हैं तो दूसरा कण श्री रमण बिहारिणी जी हैं। ब्रह्म ही जहाँ की प्रत्येक रज कण में विलस रहा है, ऐसी रमण रीति की दिव्य रज है। और महाराज जी, हमारे यहाँ तो ब्रज रज को आराध्य नहीं माना, अति आराध्य माना। आराध्य की आराध्य होने से अत्याराध्य माना ब्रजरज को। अभी कुंभ में भक्तमाल ग्रंथ का शुभारंभ हुआ, अभी शुभारंभ ही हो पाया है, अभी महत्तम ही हो पाया, अभी मंगलाचरण भी ठीक से नहीं हो पाया। फिर भगवान योग बनाएंगे तो फिर उससे आगे चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने यंत्र के माध्यम से भी श्रवण किया है, वे लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी पद्धति से, चाहे जब तक पूरा हो कोई बात नहीं, पर इसी पद्धति से चर्चा होनी चाहिए। महाराज जी, भक्तमाल ग्रंथ में नाभा जी ने ब्रजरज के संबंध में एक विशेष बात कही। वे कहते ब्रजरज
अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित। ब्रजरज को ही अति आराध्य मान करके यहाँ के संतों ने, महापुरुषों ने उसको केवल मस्तक पर, शरीर पर धारण नहीं किया, महाराज जी अपने चित्त पर धारण किया, अपने चित्त का मार्जन किया यहाँ की रज से। ये चित्त रूपी दर्पण अनेक जन्मों के वासना वासित संस्कारों के कारण मलाच्छन्न हो रखा है, और उस मलाच्छन्न चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कैसे करेंगे, मार्जन कैसे करेंगे, तो रमण रेती की रज से। आराध्य रमण बिहारिणी बिहारी जी हैं, और वो भी ब्रजरज से प्रेम करते हैं, वो भी ब्रजरज में खेलते हैं, इसलिए ब्रजरज अति आराध्य है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज समय भी बहुत हो गया, हम कल देर रात महाराज जी पहुंचे, थोड़ा बीच में जाम था, तो करीब यात्रा में 11-12 घंटे लग गया। बाई रोड की यात्रा थी, तो लगभग 11 बजे के बाद 11:30 बजे करीब तो पहुंचे, फिर स्नान आदि किया, और सवेरे भी फिर थोड़ा विलम्ब हो गया। आज इधर जाम भी था, यद्यपि बताया गया था कि इधर नहीं, दूसरी तरफ से एक ब्रजवासी बालक मिल गए, मोटरसाइकिल वाले, बाबा मैं आपको ग्वारिया हूँ, मैं आपको ले चलूँ, तो वहाँ से लेके दूसरी रास्ते से इधर ब्रह्मांड घाट होकर के वो हमको ले आए। तो आज हम सोच रहे थे आज पूर्वाह्न की बैठक में भी अनुपस्थिति हो जाएगी, लेकिन महाराज जी ने कृपा करके चरणों में बुला लिया। मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही है कि हम इस बार 3 दिन नहीं रह पाएंगे। इस बात का सत्संग का कष्ट, सत्संग का वियोग हमारे मन में हो रहा है, और उसका कारण ये है कि महाराज जी ने ही, पूज्य संतों ने ही रेवासा धाम की सेवा सौंपी है। कल फाल्गुन शुक्ल द्वितीया श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की प्राकट्य की तिथि है, जयंती तिथि है। यद्यपि महाराज जी उत्सव आज से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हमने उनको निवेदन किया कि ये तो संभव नहीं कि एक दिन भी हाजिरी ना हो, इसलिए आप लोग करो, हम एक दिन पीछे आए। तो आज यहाँ से शाम को प्रस्थान भी करना पड़ेगा, पर आजकल तो ये माध्यम है, इस माध्यम से हमको संतों का दर्शन और उनके वचनामृत श्रवण का भी अवसर मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंचस्थ सभी पूज्य संतों को यथा योग्य वंदन करते हुए, पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण निवेदन करते हुए अपनी वाणी को रमण बिहारी जी के चरणों में विराम देते हैं। मन को निसंदेह नहीं होता कि ऐसे जो अमृत वचन झर रहे होते हैं, वो यह तथ्य तृप्ति क्षणतो नास्ति में अमृतम, जैसे अर्जुन ने कहा। लेकिन अनेक पूज्य महापुरुष मंच पर विराजित हैं। समय की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन जिस भाव से ब्रजरज की दिव्य महिमा का हमने रसामृत पान किया, पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के द्वारा, वह स्तुत्य वंदनीय और हम सब के लिए अति प्रेरणीय। अब हम सीधा परम पूज्य योग ऋषि जी महाराज की ओर चलते हैं, और हमारे परम पूज्य संत गोविंद देव गिरि जी महाराज आज सायंकाल कल के दोनों सत्र उपस्थित रहेंगे ही, और सायंकाल हम उनको भी विस्तार से श्रवण करेंगे। और भी महापुरुष पूज्य भाई श्री भी आज सायंकाल आएंगे, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी सायंकाल भी कुछ आशीर्वचनों के पश्चात भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज भी हम सबके मध्य आज कल परसों 3 दिन रहने वाले हैं। सीधा सीधा पूज्य योग ऋषि महाराज के साथ उनके हाथ। अब हम तो बिना
किसी मंगलाचरण के मंगल। अब ये सर्वगत जो ब्रह्म है उसकी व्यक्ति जीवंत अभिव्यक्ति भी देखना चाहता है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को तो कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है, ऐसा मान लेते, जबकि ये तो सब भगवान का ही मूर्त विग्रह है सब। यद्यद विभूति मत्सतम, सब ये मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत सब तो वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कण कण ही भगवान है और कण कण में भगवान है, जैसे जिसकी भाव चेतना ऐसी ही अनुभूति होती। इसके लिए शरीर इंद्रियां मन चित्त हमारा निर्दोष हो। सारे भौतिकवादी लोग भी ये तो मानते हैं ये सब मनुष्य अच्छे से जीना चाहिए, उसको उसके जीवन में आरोग्य अच्छा होना चाहिए, उसका विचार अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये सब सभी मानते हैं। तो धर्म का जो तत्व है व्यवहार के सत्य के साथ जो पारमार्थिक सत्य, हम उसको भी मानते हैं। इस जन्म को भी मानते हैं, पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। अब ये जो मान्यताएं हैं वो ये मान्यताएं ही रह जाती है जब तक किसी समर्थ गुरु का आश्रय नहीं मिलता। तो हम सब का सौभाग्य है कि हम एक समर्थ गुरु का आश्रय मिला हुआ है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्ता ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति शरणे। उनका आश्रय ही हमें ये सारे पारमार्थिक सत्यों की अनुभूति कराता है। और जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, वैसे देखो भाई, हम तो बचपन में बहुत तार्किक रहे, गुरुकुल में पढ़े और ना सगुण साकार न निर्गुण निराकार का बोध था, लेकिन फालतू के तर्क बहुत करते थे, ऐसा भगवान वैसा भगवान कैसा भगवान। लेकिन जैसे जैसे महापुरुषों की सन्निधि मिली तो भाई हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो यहाँ वृंदावन में आकर के गुरुदेव के चरणों में पूरी हुई। अब लोग चमत्कार देखने के इधर उधर घूमते फिरते हैं। ये बाबा कोई पर्चा दिखा देगा, ये बाबा कोई मंत्र बता देगा, और मंत्र भी नहीं बोलते, मंत्र बतावे बाबू। हाँ, कोई मंत्र के चक्कर में है, कोई पर्चा के चक्कर में, कोई खर्चा के चक्कर में। ये खर्चा फर्चा और मंत्र तंत्र। एक बात याद रखो, यद्यपि भगवान की विभूतियां थोड़ी थोड़ी सब जगह हैं और हम सब भी उस भगवान की विभूति हैं, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को चमत्कार देखना है तो यहाँ हमारे परदादा गुरु जी के संकल्प से अभिव्यक्त हुए भगवान का जो विग्रह है वो मात्र आकाश में नहीं रहा, वो विग्रह ही यहाँ पर स्थापित है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। महाराज, हम पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि संकल्प करो और भगवान अभिव्यक्त हो जाए और फिर वो उस सगुण साकार विग्रह रूप में बने रहे। लेकिन जब महाराज महापुरुषों की सन्निधि में ये अनेक प्रकार के जब देखे तत्व, हम सोचते थे शिवलिंग क्या है। महाराज एक महापुरुष ने हमारे हाथ में तुलसी दल दिया और बोल मुट्ठी बंद करो। हमने मुट्ठी खोली तो शिवलिंग प्रकट हो गया। तो हमने कहा ये तो महाराज मामला कुछ अलग ही। मीन्स जितना हम देख रहे हैं जगत में, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, वो तो एक मानवीय बुद्धि के लिए है बात कि पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अमृतम। ये सृष्टि अभी तक इसमें जितने भी लोग अनुसंधान कर रहे हैं, एक सौरमंडल और निहारिकाएं और एक ब्रह्मांड, एक उसके ग्रह नक्षत्र और अनंत कोटि, अभी तक किसी को आर पार पता ही नहीं है कि ये जो दृश्य जगत है ये कितना बड़ा है। जो अमूर्त है उसके बारे में तो अभी चिंतन शुरू ही नहीं हुआ आधुनिक वैज्ञानिकों का। लेकिन हम जिस सनातन परंपरा में जी रहे हैं वहां सब कुछ ही अनंत है। ज्ञान भी अनंत है, भक्ति भी अनंत है, प्रारब्ध भी अनंत है, पुरुषार्थ भी अनंत है, कर्म भी अनंत है, सब कुछ ही अनंत अनंत है।
और यहाँ आनंद भी अनंत है। इतने महापुरुषों का एक साथ यहाँ दर्शन होना, शब्दों से तो देखो थोड़ा बहुत स्पर्श हो सकता है किसी तत्व का। जो परम सत्य है, नित्य शाश्वत सत्य है, वो तो अनंत ही है। एक बात तो भाई देखो, इस बात के लिए, इस अपने सौभाग्य के लिए अपने को गहरा संतोष होना चाहिए कि हमें एक समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्म गुरु की प्राप्ति हुई है। यह हमारा सौभाग्य। जैसे पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी कह रहे थे, ये तो गुरु परंपरा ही ऐसी है जहां गुरुओं की कृपा से गोविंद का आंखों से भी आप मूर्त रूप में भी दर्शन करते हैं। मूर्त तो सारा उन्हीं का ही महिमा, उन्हीं का ऐश्वर्य है ही सारा। तो किसी को चमत्कार देखने हो तो हमारे यहाँ पर रमण बिहारी हैं, जो निर्गुण निराकार सर्वगत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम दयालु परम कारुणिक भगवान है। सृष्टि के कर्ता नियंता और संहर्ता आश्रयदाता। किसी को सगुण साकार रूप में देखना है, रमण बिहारी जी उनको एक चलते फिरते विग्रह के रूप में देखना है तो हमारे पूज्य कृष्ण गुरु जी महाराज जी। और ये जो मंच पर महापुरुष विराजमान है, एक एक महापुरुष इस भगवान की एक एक दिव्य विभूति है, जिसको पूज्य गुरुदेव बार बार कहते रहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। महाराज ये सारा ब्रह्मांडी भगवान का रास है महाराज। इसमें अब उसको अनेक अनेक प्रकार से कुछ कुछ अलग अलग तत्वों को प्रधानता से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में वर्णन कर दिया, कोई एक अलग बात है। ये सारा ब्रह्मांडी भगवान का रास, रसो इस और इसमें परम रस उस प्रभु का ही है। इसलिए भोग की दृष्टि से न स्वयं के देह को देखना, न किसी पर की काया को देखना, न किसी ये मेल फीमेल और ये सारी शब्दावली मनुष्य ने अपने व्यवहार के लिए घड़ी हुई है। एक सर्वगत ब्रह्म ही परम सत्य है। ऐसी जिनकी दृष्टि हो गई है, और ऐसी दृष्टि किसी समर्थ गुरु की सन्निधि में ही प्राप्त होती है। बाकी तो मृत्यु समृत्यु मापनोति है नानाय विहपश्यति। ये जो नाना दृष्टि है ना हमारी, अब इसमें ब्रह्म दृष्टि हमारी, ब्रह्म ज्योति सनातन वाली दृष्टि हमारी हो जाए, इसके लिए हमारे पूज्य कृष्ण गुरु जी महाराज यहाँ सत्संग भजन और ये सारे आयोजन, अब तो कुंभ से लेकर के महाराज, अब तो मुझे लगता है वर्षों तक ये प्रयागराज के कुंभ की चर्चा चलेगी, और जब तक वो पूरी होगी नहीं उससे पहले अब हरिद्वार का महाकुंभ आ जाएगा। तो अब तो ये सनातन का गौरव काल चल रहा है बड़े रूप। लोग कह रहे थे 40 करोड़ लोग प्रयागराज कैसे आएंगे, बोले महाराज ये तो 65 करोड़ हो गए, और वो सब AI से सबके सब रिकॉर्ड और डेटा है। 28 में करोड़ हरिद्वार, 27 में नासिक, 28 में उज्जैन, 27 में नासिक, 28 में उज्जैन, हरिद्वार भी तो फिर उसके नजदीक अर्ध कुंभ है। अच्छा महाराज हमको तो आधो पूर्व भी नहीं, सब कुंभ ही कुंभ जा रहा है। हम तो आप महापुरुषों को देख लेते, इसी में हम तो राजी हो जाते। हमने तो अपनों कुंभ भी अर्ध कुंभ कर दिए लोग। इधर पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है। महाराज जी कह रहे इधर महाकुंभ है। चालू करो भाई महाराज। ये कोई ऐसे कोई औपचारिक प्रवचन नहीं हो रहा है, हम तो ऐसी ओघड़ बाबा है। एक बात और सुन लो, पकौड़ी बिना कड़ी, बाबा बिना मड़ी शोभा नहीं देती। और महात्मा का पेट और आश्रम का गेट बड़ा होता तो भक्त बड़े खुश होते। तो चलो शेष प्रवचन तो बाद में करेंगे, अभी तुम्हारा ये महाकुंभ को जो है कुंभ कर देता है। तो देखो अब हम
हमको लग रही है महाराज भूख बहुत जोर की, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खायो नहीं है। हाँ, तो पहले खाने को इंतजाम तो है, तो पहले पचाने को मैं बता दूं। देखो, एक तो रोज 10 मिनट इसमें ठोका करो। ठोकने से बढ़िया बढ़िया अमृत पैदा होगा। ये अमृत मंथन इधर है, इधर मूल बंद, इधर उद्यान बंद, इधर जालंद बंद लग जाए तो त्रिबंध यहाँ लग गया, यही प्रयागराज हो जाए। मच्छर भी योग सीखने आ रहा हूँ, वो भी कोई वजह से कृष्णचंद ठाकुर जी कह रहे हैं ना, वो भी कोई चीटो चाटा चलाया होगा पूरी तरह। ये रोज करना है महाराज। रोज 5-10 मिनट सबको करना है। यहाँ माल एकदम चकाचक मिलता है महाराज, लेकिन उसको खाने से पहले एक इंतजाम कर लेना। यही सब करो ना अभी। ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे मारे। महाराज ये छोटे छोटे बटुक थे, अब बड़े बड़े हो गए। इनको देख करके बड़ा आनंद है कि हमारे सारे विप्र गणों के लिए जोरदार अभिनंदन। बालक बड़े तेजस्वी, और इनको तो इतने महापुरुषों का दर्शन और सौभाग्य मिल जाता है। ये तो ऐसी श्रुति परंपरा को अपने भीतर अधिष्ठित कर रहे हैं। एक तो मैं देखो, अभी मैं 5-7 मिनट में बात पूरी करूंगा। एक तो ये जरूर करियो, और ये तब तक करते रहियो जब तक यूं घुमा ना सके। ये पूरा पेट जब ऐसे घूमे तो समझ लेना मामला ठीक ठाक है, नहीं तो ट्रैफिक जाम है महाराज। महाराज बता रहे थे। अब इसके लिए एक उपाय करो महाराज। मैंने एक आहार शुरू कर रखा है। क्या शुरू कर रखा है? एक आहार। दोपहर को एक बार आहार लेते हैं, सुबह 1 चम्मच घी पान करते हैं। घी पीने से दिमाग बहुत बढ़िया रहता है, एकदम टनाटन चकाचक। खाली 1 चम्मच घी पी के ऊपर से 1 चुटकी नमक और तेज गर्म तातो पानी, उससे पूरे शरीर में रम जाता है महाराज। और देखो चमक पूरी की पूरी है महाराज। एक दिन महाराज मैं घोड़े के साथ दौड़ पड़ो, वीडियो वायरल हो गई पूरी दुनिया में, और घोड़ा तो आगे निकल गया महाराज में। लगभग 40 की स्पीड से दौड़ो। बैठे मजा आ गया। मजा तो भगवान की भक्ति में है। अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना। क्या हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, घनश्याम नहीं तो जीना। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने ओ हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई। इसमें दिन वर्ष महीना क्या हरि नाम जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नामे, अंत समय फिर कुंडल और नगीना क्या जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भगवान
हमारो योग वालों काम अभी को, फिर शाम को थोड़ा सत्संग करेंगे। तो देखो 5 काम तो ये करना सांसों के, इतना लंबो श्वास आना चाहिए। देखो कुछ लोग इतना सा श्वास लेते हैं, ये श्वास नहीं महाराज, हाँ शेषनाग वाला महाराज बता रहे। महाराज ये श्वास से मैं पूरा पसीने से तरबतर हो जाता हूँ दिसंबर जनवरी में, इसलिए ये तो महाराज जी ने प्रसादी का दे दिया, इसलिए पहन लिया, कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे करता हूँ। पूरा जोर से 2 मिनट में पूरा पसीना, पेट के गेट बंद। 2 मिनट तो ये कर लेना। यह है भस्त्रिका। महाराज मोटे पतले हो जाओ। 30 दिन में 40 किलो मैंने वजन कम किया। एक तो अभी बेटी आई थी विमला, एक थी पूजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ी पढ़ी लिखी समझदार। बोले बाबा जी मैं 1 क्विंटल की होगी। मैंने कहा बेटा जो बताए उसको कर ले। 30 दिन में 40 किलो वजन महाराज। आप मेरे पास आ जाओ, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट कर दूंगा आपको। आपको बुलाना तो है मुझे। विशोकावा ज्योतिष में हमने तो सूत्र ही पढ़ा है, हमने पता ही थोड़ी था ये तो विग्रहवान रूप इधर है। तो एक तो भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। लंबा लंबा श्वास लो। शरीर, इंद्रियों और मन पर ना नियंत्रण आ जाएगा, फिर सारे सत्य समझ में आएंगे, नहीं तो शब्द शब्द रह जाएंगे। चलो अनुलोम विलोम करो एक बार, सब करो ना। मैं बैठे बैठे, हाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है ना, सब करेंगे। महाराज आप भी करो। हाँ सबको करना पड़े, सब करो। महाराज ये वाला करो अनुलोम विलोम, पूरा पूरा लेना, पूरा पूरा छोड़ना। अंदर अंदर नाम जब चल रहा है और अपना काम भी अपना। सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। राम जी के कृपा से सब बेड़ा पार होगा। राम कृपा ना सही सब रोगा। सारे रोग तेरे, सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, लेकिन राम कृपा नाशई सब रोगा। जो यही भांति बनाई संजोग, संजोग क्या सन्मुख हो जीव मोहि। जब ही गुरु भगवान को सन्मुख रख करके योग करो, अपना कर्म करो, और सन्मुख हो जीव मोहि। जब ही जन्म कोटि अगनाशई, तब ही कर्म तो करना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस कर ही सुता ही फल चाखा। तो ऐसे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते, देह देवालय शिवालय बन जाता है। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरा अयोध्या। तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये शरीर ज्ञान की ज्योति से, भक्ति की ज्योति से, पुरुषार्थ के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम रोज ऐसे 5 मिनट करना, हनुमान जी जैसा बल मिलेगा। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम नरयोथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। हो जाएंगे। हमें हनुमान जी जैसा होना है, हमें रमण बिहारी जैसा होना है। हम बोलते तो हैं ही कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय। सारे रोग क्लेश दुख हमारे भी कट जाएंगे। तो रोज ये 3 तो देखो जरूरी प्राणायाम। भस्त्रिका होले होले ही करना। मेरे को तो ये रिदम आने में थोड़ा समय लग गया ना, तो हम तो रोज यही करते हैं। हमारा तो सुबह सुबह 3 बजे हम जागते हैं महाराज। कई दिनों से सेट है। कई दिनों से नहीं, महीनों महाराज, वर्षों से। और दिनों मतलब सब आ गया उसमें।
50 साल से सेट हमारा प्रोग्राम, और आप महापुरुषों के आशीर्वाद से लगा है यो मामलो सेट ही रहे वो 100 साल तक। हाँ हाँ, महाराज रो आशीर्वाद मिल गयो आज। रोज 2 मिनट ये करना, महाराज जी तो रोज करते हैं, पूज्य गुरु महाराज जी भी रोज करते हैं। हाँ, अब आप ही बच गए थे महाराज, अब इस बार आपको लेके ही जाऊंगा। और पूज्य महाराज जी को तो मैंने बुला लिया, और महाराज जी से मैंने प्रॉमिस ले लिया आने से पहले, होली के अगले दिन। हाँ, आप महाराज महापुरुष, आप हमारे सनातन की विभूतियां, और आपसे हमारा सनातन उत्पन्न। कपालभाति, अनुलोम विलोम रोज करना, और फिर भगवान को भजन करो। चलो अब पूर्णाहुति करते, फिर शाम को बात करेंगे ना। दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो महाराज मारवाड़ी बोला महाराज, और महाराज रो बेरो को नहीं पटू। महाराज ये है कि गुजराती भी जानो थे घनी अच्छी, और मारवाड़ी भी घनी जानो थे। तो रहने भी ठोकर जोरदार महाराज तो घना को सुनता है। इस दुनिया का रागार से मेरी कद सिरियाई होगी। महाराज तो सारी जाना है, तो सुनो। कद सिरियाई होगी गुरु जी, कद मेरी रिहाई होगी। ये महाराज तो श्री जी रागनी गावा ना भाई, कसू तो काम है, साड़ा पाट गया भाई महाराज। तो चलो एक मारवाड़ी गीत के साथ उत्सव में है ना, तो उत्सव मनाते हैं। दुनियादारी में समझदारी से नहीं चलोगे तो गच्चा खाओगे, घना पछताओगे। इसलिए दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो। तालियों के साथ दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो। चालू है, खेली मारी निर्भय रही जो, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखिजोए। तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राखिजोए। संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, सच कमाई जोए, हिली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजोए, हिली मारी निर्भय रही जोए। काया में अष्ट कमल है, झरी निगाह कर लीजोए। काया में अष्ट कमल है, झरी निगाह कर लीजो। ज्ञान झरोखी बैठ हमारी सूरता, ज्ञान झरोखी बैठ हमारी सूरता, झाला दई जोए, खेली मारी निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो, खेली मारी निर्भय रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रहियो। गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रहियो। कहते कबीर सुनो ले भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। ओ शीतल रही जो
रमण रेड्डी धाम की रमण बिहारी लाल काश्री पीठाधीश्वर जी महाराज की जय महाराज। जय हो महाराज। ओ, तो इसी के साथ पूज्य योग ऋषि जी महाराज के सब कुछ योग का अभ्यास भी, उनका उद्बोधन भी और अद्भुत भाव में भजन भी हमने भरपूर सबने आनंद लिया। और इसी के साथ इस सत्र को विश्राम और स्कूल के कुछ बच्चों